आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कथन और कारण में। कथन कहता है कि स्थायी प्रवाह में एक बिंदु पर तरल के अणुओं का वेग समान नहीं होता है, जबकि कारण कहता है कि आदर्श तरल संपीड्य प्रकार के होते हैं या संपेड्य होते हैं। तो हमें देखना होगा कि कथन और कारण में क्या संबंध होते हैं, क्या दोनों सही हैं और कारण कथन का क्या सही स्पष्टीकरण देता है। इसके अलावा कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। तीसरा, कथन सत्य है और कारण असत्य। और चौथा, कथन एवं कारण दोनों असत्य हैं, ये कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखें तो स्थायी प्रवाह की बात की गई है। स्थायी प्रवाह को एक तरह से हम क्या कहें, देखिए द्रव का जो प्रवाह होता है वो धारा रेखीय प्रवाह में होता है और एक विशुद्ध प्रवाह होते हैं। ठीक है, तो धारा रेखीय प्रवाह में होता क्या है, धारा रेखीय प्रवाह। देखिए हमें समझ में आ रहा है नाम से ही कि धारा की जो दिशा होगी वो एक नियत रूप में होगी। मतलब अभी हम बात करें प्रत्येक बिंदु पर जो कण होते हैं, प्रत्येक बिंदु पर जो द्रव के कण होंगे, द्रव के कण वो एक नियत वेग से गमन करेंगे। नियत वेग से मतलब इसको या इसका अनुसरण करने वाले प्रत्येक जो द्रव के कण होंगे वो भी उसी वेग से, अगर उस बिंदु से होकर के जाते हैं तो वो उसी वेग से होकर के जाएंगे और इनका प्रवाह इस तरह से एक धारा रेखीय प्रवाह होगा। ठीक है, जिसमें हम उसकी बात करते हैं कि वो एक आदर्श द्रव होता है। ठीक, आदर्श द्रव को क्या बोल सकते हैं, असंपीड्य कहा जा सकता है, अशयन द्रव कहा जा सकता है। असंपीड्य जिसे संपीडित नहीं किया जा सकता और अशयन मतलब उनमें घर्षण नहीं होता है। लेकिन आदर्श रूप में यहाँ पर कोई भी ऐसे द्रव मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम स्थायी प्रवाह की बात करते हैं तो वो एक आदर्श द्रव के लिए धारा रेखीय प्रवाह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कोई आदर्श द्रव जो धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित है उसे हम स्थायी प्रवाह कहेंगे। बोला है कि एक बिंदु पर तरल के अणुओं का वेग समान नहीं होता है। हमने तो वही चीजें बताई हैं कि प्रत्येक बिंदु अगर है जिसमें से जो द्रव है वो होकर के जाता है और उस बिंदु से होकर जाने वाले प्रत्येक कण के लिए जो उसका वेग होता है वो समान रहता है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है वो गलत है। जबकि कारण क्या कहा है कि आदर्श तरल संपीड्य होते हैं। हमने आदर्श तरल या आदर्श द्रव की बात करी, जिसमें हमने बताया कि इसके दो गुण होते हैं। पहला कि वो जो द्रव होता है वो असंपीड्य द्रव होगा। असंपीड्य का मतलब क्या है, असंपीड्य का मतलब ये होता है, असंपीडिता का मतलब ये होता है कि उसे संपीडित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा साथ ही साथ असंपीडिता हो गई और अश्यानता मतलब उनमें श्यानता का गुण न हो। ठीक, तो अश्यानता हम उसे कहेंगे। तो इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो किसी आदर्श द्रव में मौजूद होते हैं, आदर्श द्रव या तरल के रूप में। ठीक, तो ये भी जो दिया हुआ है हमें कि आदर्श द्रव संपीड्य होते हैं, हमने कहा उनमें असंपीडिता का गुण होता है, तो ये भी गलत होगा। तो कथन और कारण दोनों गलत निकले। कौन से ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन नंबर डी पर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।